ओम शांति। आज का टॉपिक आप सबको पता है कि निद्राजीत बनने की विधि। और हम ब्राह्मण नींद को जीतने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं और नींद को जीतना, निद्राजीत बनना, ये ब्राह्मण जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कोई भी चीज जैसे जीतते हैं हम, किसी के ऊपर कंट्रोल आने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज के बारे में पूरा नॉलेज होना जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी एक पार्ट को अगर हम नहीं जानते हैं तो वहां से धोखा खाने का चांस रहता है, हम जीत नहीं पाते हैं। तो इसलिए नींद के बारे में भी हमें अच्छी तरह जानना जरूरी है कि नींद क्या है, तभी जीत पाएंगे। तभी नींद हमें कंट्रोल नहीं करेगा, हम नींद को कंट्रोल करेंगे। और जो योग में चैलेंजेस आते हैं, जिस कारण से योग ठीक से नहीं हो पाता है, वो कारण जानकर उससे मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले नींद के बारे में जानेंगे। नींद एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब नींद आती है, ये शरीर जो है, इस शरीर को रेस्ट मिलने के लिए, दिमाग को रेस्ट मिलने के लिए नींद करते हैं इंसान। तो जब बॉडी रिलैक्स होने लग जाता है तो फिर माइंड में इफेक्ट पड़ता है। तो नींद अच्छी होने से नया नया चीजें जानने का मौका मिलता है, हेल्थ भी सही रहता है और एनर्जी मिलता है। और जब गहरी नींद होती है तो वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम दुनिया के बारे में कुछ जानते नहीं, एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, बेहोशी स्थिति में चले जाते हैं। और इस स्थिति में हमारे अंदर जो भी घाव है वो भी हील हो जाता है, उसमें मलम लग जाता है और हम उस दर्द से निकल जाते हैं। तो नींद के जो स्टेजेस है उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी। पहला स्टेज है जो बीटा स्टेज है। बीटा स्टेज वो है जहां पर हम नींद के लिए कोशिश करते हैं, वहां पर जहां पर हमें नींद आती नहीं है पर नींद आने का इच्छा होता है। उस समय एक कह सकते हैं एक हलचल वाला स्थिति में होते हैं। तो जैसे जैसे बीटा से अल्फा स्टेट में जाते हैं, अल्फा स्टेट भी एक वो स्टेट है जो हम हमें पता चलता है कि हम सोए नहीं, अभी जागृत अवस्था है, पर हमारे जो शरीर के जो पेशियां हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाते हैं। और रिलैक्स होने के कारण थोड़ा सा मन को अच्छा लगने लग जाता है। पर फिर भी वो स्टेट जो है, जो अल्फा वाला स्टेट है, वो जागृत अवस्था वाला स्टेट है। इस जागृत अवस्था से ये बीटा अल्फा अल्फा के बाद फिर जाते हैं थीटा स्टेज। तो थीटा स्टेज जो है वो हल्की हल्की नींद आने लग जाती है और एकदम शरीर रिलैक्स हो जाता है। और ये पहला स्टेज है जहां से डीप नींद के तरफ जाते हैं। और इसी स्टेज में सपने भी आने का संभावना होता है। उसके बाद आता है डेल्टा स्टेज। डेल्टा स्टेज होता है एकदम डीप नींद का, जहां पर
एक हार्मोन का रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं मेलाटोनिन। और जब अंधेरा हो जाता है तब वो मेलाटोनिन रिलीज होने के कारण नींद अच्छी आने लग जाती है। मेलाटोनिन का टैबलेट्स भी होता है, कोई कोई जो नींद ठीक से नहीं कर पाते हैं वो मेलाटोनिन का टैबलेट लेते हैं। जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे होता है कि समर्स में दिन लंबा होने के कारण या सुबह जल्दी हो जाने के कारण वो लोग बहुत मोटा पर्दा लगाते हैं ताकि अंधेरा रहे, और अंधेरा रहने से मेलाटोनिन केमिकल रिलीज होने के कारण वो लोग अच्छा से सो पाते हैं। तो नींद जैसे खाने के लिए भूख लगती है, वैसे नींद का भी एक भूख है, एक अंदर से एक इच्छा है। जैसे कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि जब बहुत स्ट्रेस होता है, सारा दिन इतना काम होता है, इतना थकान हो जाता है, तो कभी कभी स्ट्रेस में हमें चटपटा चीज खाने का मन करता है या कुछ मीठा खाने का मन करता है, इसको कहते हैं क्रेविंग। वैसे ही नींद का भी एक क्रेविंग होता है, सोने का एक इच्छा जागता है। तो जब किसी इंसान को नींद ठीक से नहीं आती है, कुछ स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो एंटी एंजाइटी पिल्स लेते हैं, और वो पिल्स लेने के बाद जो नींद आती है तब वो गहरी नींद डेल्टा स्टेट में जा सकती है। नहीं तो डेल्टा स्टेट नींद में नॉर्मली जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम समय में टिक पाते हैं। और ये डेल्टा स्टेट में ही आत्मा का हीलिंग होता है। जो भी अंदर दर्द है, जो भी पुराना कोई दुख मन में बैठा हुआ है, वो सारा हीलिंग होने लग जाता है। तो कभी भी कोई डिप्रेशन पेशेंट होता है तो डिप्रेशन पेशेंट को सबसे पहले एंटी एंजाइटी पिल्स दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है, और साथ में मेडिटेशन का भी बताते हैं, ताकि पहले दवाई द्वारा वो ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत हीलिंग हो जाए और उस आत्मा को ताकत मिल जाए, और ताकत मिलने के बाद फिर योग कर सके। तो ये था नींद के बारे में। अब है योग के बारे में। अब निद्राजीत बनने के लिए हमें योग को अच्छी तरह जानना जरूरी है। जैसे नींद के स्टेजेस होते हैं, वैसे ही योग के भी स्टेजेस होते हैं। और वो जैसे नींद के स्टेजेस में शरीर से फिर मन के तरफ जाता है, बाहर से अंदर के तरफ। पर योग ऐसा होता है कि मन से पहले मन शांत होता है, फिर जाके बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। तो योग में जब बैठते हैं तो सबसे पहले होता है बीटा ब्रेन वेव्स। और बीटा ब्रेन वेव्स होता है हलचल वाला समय, जहां कोई भी परिस्थिति आने के कारण या सारा दिन में कोई और कार्य करने के कारण जो भी हमने कर्म किया उस कर्म के साथ लगाव होने के कारण वो बीटा वेव्स हमें ब्रेन वेव्स जो हलचल पैदा करता है वो स्टेज है। तो जब योग में बैठते हैं, धीरे धीरे वो सारे संकल्प धीरे धीरे शांत होते जाते हैं जब हम साक्षी होकर देखने लगते हैं, और धीरे धीरे अल्फा ब्रेन वेव्स में जाते हैं, जहां पर मन शांत हो जाता है। और मन शांत तब होता है जब ज्ञान द्वारा उन बातों को समझ पाते हैं, खुद के साथ बात कर पाते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ टॉक। खुद को ही खुद काउंसलिंग करते हैं, और फिर हर पूरा सिचुएशन को समझ पाते हैं, समझकर उसको संभाल लेते हैं, उसको सहन करते हैं, उसको संभाल लेते हैं।
उस सिचुएशन को पहले सामना करते हैं, फिर सहन करते हैं और फिर अच्छी तरह उसको समझकर संभाल लेते हैं। तो वो स्टेज होता है अल्फा स्टेज। अल्फा स्टेज के बाद पहुंचते हैं थीटा स्टेज में। जैसे जैसे नींद का स्टेज है वैसे वैसे योग का भी स्टेज है। तो थीटा स्टेज में क्या होता है, सेल्फ टॉक करते करते, खुद से बात करते करते धीरे धीरे खुद से कनेक्शन बैठ जाता है। माना आत्मा अभिमानी स्थिति तक पहुंच जाते हैं, जो हमारा अंदर का आवाज उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जो आत्मा अभिमानी स्थिति में पहुंचने का जो प्रक्रिया है, वहां तक पहुंचने के लिए ये सेल्फ कनेक्शन होना जरूरी है। जो मुझे चाहिए वो चीज को हम समझकर उसके साथ जुड़ जाते हैं। और उसके लिए होता है फोकस ऑफ अटेंशन, जो है बुद्धि योग बाबा कहते हैं। बुद्धि योग जब खुद के साथ होने के कारण बाबा के साथ हम जुड़ जाते हैं, तब क्या होता है, हमारा एकाग्रता इतना पावरफुल बाबा के साथ जुड़ने लग जाता है, जो बाकी जो बातें हैं वो कमजोर पड़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं बाकी बातों से, जो इस दुनियावी बातों से। और डिस्कनेक्ट होने के कारण एक शिफ्ट हो जाता है खुद के प्रति। जैसे बाबा कहते हैं, पहले स्वयं को आत्मा समझो फिर बाप को याद करो। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाता है थीटा स्टेज में। खुद से भी कनेक्शन बैठ जाता है और साथ में बाबा के साथ भी कनेक्शन बैठ जाता है। तो जैसे जैसे हम एकाग्र होते जाते हैं योग में, तब धीरे धीरे आता है डेल्टा स्टेट। और वो स्टेट है एकदम चरम अवस्था, योग के पावरफुल स्टेट। वहां पर एकदम जागृत अवस्था रहता है और एकदम उस पॉइंट ऑफ लाइट बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। और हमारा जो समझ है वो बहुत ऊंचा हो जाता है, एक एलिवेटेड परसेप्शन हो जाता है। तो जो हलचल था, जहां इम्बैलेंस था, वो सारा बैलेंस होने लग जाता है और बैलेंस होकर स्टेबिलिटी तक पहुंचते हैं, वो स्थिरता तक पहुंच जाते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा जैसे कोई भी परिस्थिति आने के कारण जो भी हमारे अंदर घाव है, वो घाव ट्रिगर होने के कारण जो हलचल मचा है, वो योग द्वारा भस्म हो जाता है, वो हीलिंग हो जाता है। और वो हीलिंग होने के कारण एक ऐसा फीलिंग होता है जैसे मुक्ति मिल गया है, एक लिबरेशन का स्टेट होता है। तो जब भी परिस्थिति आता है, परिस्थिति आते ही हम दो चीज करते हैं, या तो परिस्थिति में फंस जाते हैं या परिस्थिति से निकलने का तरीका अपनाते हैं। और परिस्थिति में जब फंसते हैं, अगर निकल नहीं पाते हैं, उसका विधि हमें अगर पता नहीं है, तो हम दोबारा आत्मा के अंदर एक घाव पैदा कर लेते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड में एक दोबारा एक इंजुरी पैदा कर लेते हैं, चोट हो जाता है जो फिर से जमा हो जाता है। तो ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मन में हलचल होता है, तो हलचल तभी होता है जब हम खुद को छोड़ देते हैं, खुद को छोड़ के बाहर निकल के आते हैं। और बाहर निकल के हम परिस्थिति को देखने लग जाते हैं, परिस्थिति को हटाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि योग अवस्था जो है, योग अवस्था जो वो स्थिरता का अवस्था है, वो है आराम का अवस्था। जैसे नींद एक आराम का अवस्था है, वैसे योग भी एक आराम का अवस्था है। इसीलिए हमें हलचल पसंद नहीं है। और वो
क्योंकि हम अंदर जाने का ताकत नहीं होता है, बाबा से जुड़ने का ताकत नहीं होता है, या ऊंची स्थिति में स्थित होके उस बात को समझने का ताकत नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति को बदलने में लग जाते हैं, किसी आत्मा को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, या उस परिस्थिति में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं जो काम नहीं होता, क्योंकि हम उस समय उस परिस्थिति के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो फिर वो बीटा स्टेट में हम चले जाते, वो स्थिति में। तो इस स्थिति को समझने के लिए एक आप लोगों को बुखार का एक उदाहरण देके मैं कुछ समझाना चाहूंगी। जैसे बुखार होते हैं, बुखार एक फीलिंग है जो शरीर में या तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, और वो होता है वातावरण के अनुसार। जैसा वातावरण वातावरण अगर ठंडा होगा तो थोड़ा सा भी गर्म होगा तो ऐसे लगेगा कि मुझे बुखार है, और वातावरण अगर गर्म होगा तो फिर वातावरण से भी ज्यादा जब मेरा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होगा, तब बुखार होता है, बुखार कहते हैं। तो बुखार कब आता है? बुखार तब आता है जब कोई इन्फेक्शन होता है, या कहीं पर कुछ सूजन आ गया हो, वो सारे कारण से बुखार आता है। और इन्फेक्शन होता है सारे, जैसे कीटाणु अंदर जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, या एक एकांत का समय जीवन में रखना जरूरी है, क्योंकि योग सिर्फ ये नहीं है कि सुबह अमृत वेला कर लिया और शाम को नुमा शाम कर लिया, और फिर दिन भर में जो भी ट्रैफिक कंट्रोल है वो कर लिया। योग ये भी है, कैसे आप एक्शन में आते हैं, जो बाबा कर्म योग कहते हैं। और कर्म योग में बहुत अटेंशन देना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा प्रैक्टिकल पेपर है, जो मुरली से हम समझते हैं, वो प्रैक्टिकल पेपर है। जो एकांत में करते हैं, एकांत में हम ज्ञान योग, और ज्ञान जो है उसको हम विचार सागर मंथन करते हैं। मंथन करके उस ज्ञान को एकदम अच्छा से, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे खाना को जैसे चबाते हैं, जब तक अच्छी तरह चबाते नहीं है वो फिर डाइजेस्ट नहीं होता है, वो फिर गले से नहीं उतरता है। अगर आप कोई भी चीज को साबुत खाने की कोशिश करेंगे तो गले से उतरेगा नहीं, वो डाइजेस्ट जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण से उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में करना होता है, वो हमारा दांत करते हैं, और फिर जाके वो पेट में जाके फिर डाइजेशन शुरू होता है। और डाइजेशन शुरू होने के बाद ही वो धीरे धीरे वो अंदर समा जाता है, और फिर खून में बहकर वो ताकत बनता है। तो वैसे ही जब एकांत में बैठते हैं, एकांत में बैठ के ज्ञान का मंथन करना सीखते हैं, शुरू करते हैं। ज्ञान का मंथन द्वारा ज्ञान के हर पॉइंट को बाबा जैसे कह रहे उस हिसाब से समझना, कैसे क्या करना है, जो विधि, जो जीवन जीने का कला बता रहे बाबा, वो कला को सीखना है। और सीख के फिर जब सेवा के स्थान पर पहुंचते हैं, वो हमारा होता है प्रैक्टिकल पेपर। वो हमारे लिए होता है ज्ञान को यूज करके, एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट को पाने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज, जिस स्टेज में जाके हम पार्ट बजाते हैं। और वो पार्ट बजाते समय इतना अलर्ट रहना जरूरी होता है, ताकि कोई भी बात विष के रूप में अंदर ना जाए, कोई भी बात इन्फेक्शन के रूप में अंदर ना जाए, ताकि आत्मा को बुखार ना आ जाए। क्योंकि अगर इन्फेक्शन के रूप में आत्मा
में चला गया, तो फिर वो जो पहले पुराना घाव है, वो घाव फिर ट्रिगर हो जाएगा और फिर से दर्द होने लग जाएगा और दर्द में फिर अपना ताकत कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए कुछ दीवार हमारे सामने हैं, जिन दीवारों से टकराने के बजाय उन दीवारों को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। और वो दीवार है जो बचपन से हम बहुत सारे बातें माँ बाप से, टीचर से, या अ, जो सोसाइटी है, जो लोग कहते हैं, उन सब से सीखते आए हैं और उसको पालन करते आए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति अंधकार है, क्योंकि भक्ति जब हम करते हैं तब किसी न किसी से सुन के भक्ति करना माना सिर्फ ये नहीं है कि पूजा पाठ करना, किसी से सुन के कुछ कर लेना वो भी भक्ति है। किसी ने कुछ नियम बता दिया है, घर का कोई नियम रख दिया है, उसके अनुसार चलना है, वो बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये जो समझ, या बहुत अच्छी घर में बहुत अच्छी बहू बनकर रहना है, बेटी बहुत झुक के रहना है, ये सारी बातें जो किसी ने बनाया है उसको फॉलो करना भी भक्ति है। क्योंकि हमने कभी भी सोचा नहीं इन सारी बातों को, नहीं सोच के जैसे बोला वैसे मान लिया है। और ये होता है प्रभावित हो जाना, दुनिया से, वातावरण से प्रभावित हो जाना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे बुद्धि में एक कंडीशनिंग हो रखा है, एक सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रोग्रामिंग हो रखा है, और उस हिसाब से हम चलते हैं। और जब चलते हैं तो फिर लोग भी कंट्रोल करने लग जाते हैं, क्योंकि आत्माओं में ताकत नहीं है। जब आत्माओं में ताकत नहीं होता है और बाबा से भी शक्ति नहीं ले पाते हैं, तो आत्मा क्या करती है? आत्मा एक दूसरे से शक्ति छीनने की कोशिश करती है, और शक्ति छीनने के कारण फिर एक ने एक ने दुख दिया और दूसरा ने दुख ले लिया। तो ये क्या होता है? एक ने दुख दिया माना किसी से शक्ति छीना, और दुख ले लेना माना अपना शक्ति किसी को दे देना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एकांत में बैठने का अभ्यास बहुत 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 जरूरी है। तो दिनचर्या में एक समय खुद के लिए, एकांत का समय, जहां पर खुद से जुड़ने का अभ्यास करना है, खुद का आवाज को सुनने का अभ्यास करना है, जिस आवाज को हमने बहुत जन्मों तक दबा के रखा है। अंदर से बोला होगा कि भूखे मत रहो, खा लो, और हमने क्या किया? दूसरे के लिए भूखे रह के बैठ गए, खुद खाना नहीं खाया और दूसरों को खिलाने के लिए तैयार हो गए। क्यों किया ऐसे? क्योंकि मुझे अपने को बहुत अच्छा दिखाना है, और बाहर से अच्छा दिखाने के लिए हमने बहुत दूसरों का खुशामद किया है। तो अब समय वो है, अच्छा दिखाना नहीं है, पर अच्छा बनना है। मुझे अच्छा दिखना नहीं है, क्योंकि अच्छा दिखने के लिए हमें सामने वाले के हिसाब से काम करना होगा। सामने वाले जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे दबाव डाल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे करना होगा। पर अच्छा बनने के लिए मुझे खुद का आवाज को सुनना होगा, और खुद का आवाज जब हम सुनते हैं तब धीरे धीरे ऐसे होता है कि वो आवाज हमें जोर से सुनने लग जाते हैं। कभी भी कोई गलत करने के लिए कदम उठाते हैं तो अंदर से आवाज आता है, नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये अभ्यास जब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, सेवा में जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने दिखाई देता है, ये अभ्यास होने के कारण फट से हमें ये आदत बन जाएगा। फट से मैं अंदर चली जाती हूँ, अंदर जाने का एक आदत। जैसे अंदर जाएंगे तो फिर उस परिस्थिति से सेफ हो जाएंगे, और परिस्थिति से सेफ होने के कारण
तब वो परिस्थिति को समझने का इच्छा होगा, एक समझने का ताकत होगा अंदर में। और समझने का ताकत जैसे ही आएगा, तो परिस्थिति को एक ऊंची स्थिति के हिसाब से देख लेंगे। तब अंदर बैठ के उस परिस्थिति को ये कर्मेंद्रियों द्वारा, स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं देखेंगे। अंदर बैठ के तब अंदर का जो तीसरा नेत्र है हमारा, बुद्धि के आंख से उस परिस्थिति को देखना सीख जाएंगे। और जब बुद्धि की आंख से देखते हैं परिस्थिति को, तब एक चीज दिखाई नहीं देता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज दिखाई देता है। क्योंकि जब एक चीज दिखाई देता है कोई भी परिस्थिति में, तो हम उसमें अटक जाते हैं और उसके जुड़े हुए को, जितना भी बातें हमारे अंदर है, जितना भी घाव बना हुआ है, वो सारे घाव को एक एक करके जागृत करने लग जाते हैं, ट्रिगर करने लग जाते हैं, और फिर बहुत दर्द में चले जाते हैं और दुख पाकर फिर अपना शक्ति को खो देते हैं। पर अगर अंदर जाने का अभ्यास होगा, तो अंदर जाके फिर अंदर अंदर से बहुत सारा पॉसिबिलिटीज दिखेगा। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, बहुत सारा होगा। और जब ध्यान बहुत सारा पॉसिबिलिटीज में बट जाएगा, तो फिर कोई एक में अटके नहीं रहेंगे। और ऊंची स्थिति होने के कारण, मन में स्थिरता होने के कारण समझ में आ जाएगा कि परिस्थिति क्या बताने आया है, मैं कहाँ कमजोर हूँ, वो चीज मुझे पता चल जाएगा, तो मिलेगा। तो ये जो स्थिति को सही रखना, ये है एक जीवन जीने का कला को जान लेना, और यही योग है। जब ये सारे दिन में सेवा के साथ ये योग में रहेंगे, अपने को बचाते रहेंगे, कभी अपने को बचाएंगे अंदर जाके, कभी सामने वाला आत्मा को सही दिशा दिखा के फिर उस आत्मा को भी बचाना। जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा था कि अपने गुण द्वारा, गुण गुण को प्रत्यक्ष करके दूसरों को भी गुणदान करो। तो वैसे हम करेंगे तो फिर ये सारा आत्मा के शक्ति खत्म नहीं होता है। ये एक तरह का वो नींद का स्थिति है। तो सारा दिन में अगर आप स्थिर रहते हो, उस नींद की स्थिति में रहते हो, और फिर अपने जीवन में एक सुबह का टाइम रहता है योग का, एक शाम का टाइम योग का, और दिनचर्या में थोड़े थोड़े देर में बाबा से शक्ति लेना, ये प्रैक्टिस जब करते हैं, तो धीरे धीरे जो शरीर वाला नींद हम करते हैं, वो नींद कम होने लग जाते हैं। क्योंकि वो नींद तभी होता है जब आत्मा थक जाती है, जब आत्मा के अंदर बाहर से विष प्रवेश कर जाता है, तब आत्मा थक जाती है, क्योंकि शक्तिहीन हो जाती है, और फिर ज्यादा नींद करने का मन करता है, क्योंकि नींद भी हीलिंग करता है। पर जब आप सारे दिन में आपका स्थिति अच्छा रहता है, और ज्ञान योग अच्छा से करते हो, और परिस्थिति को एकांत में बैठ के ज्ञान से उसको समझते हो, और सारे कुछ को न्यूट्रलाइज कर देते हो, एक वो एक स्थिरता की स्थिति में वापस ले आते हो। थोड़ा सा जैसे बैलेंस खो गया है, उसको वापस इतना अलर्ट रहे कि बैलेंस को वापस ले आना। जैसे एक आदमी को अगर एक रस्सी में चलने के लिए बोलते हैं, तो हल्का सा अगर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में झुकना होता है, जल्दी से वो बैलेंस कर लेता है, गिरने से बचाते हैं। वैसे आत्मा को भी गिरने से बचाने का कला सीखना होता है। तो जब ऐसे जीवन हो जाता है, तो निद्राजीत बन जाते हैं, क्योंकि सारा दिन हम उस नींद की स्थिति में ही होते हैं। तो फिर वो स्थूल वाली नींद जो है, उसकी और जरूरत नहीं पड़ता है।
तो ये विधि है निद्राजीत स्थिति में जाने का। तो आज जैसे बाबा ने कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी जो बाबा ने कहा है, जिन जिन बातों में नींद करना बहुत जरूरी हो जाता है, आत्मा को सोने का मन करता है, वो है जब टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट सबसे बड़ा इन्फेक्शन लाने का समय है, जहां पर आत्मा कमजोर हो जाती है। दूसरा, बाबा ने ये भी कहा कि बहुत सारे गुरु बदलते रहते हैं इस दुनिया में। गुरु क्यों बदलते हैं? क्योंकि मनुष्य से सुनते हैं, और मनुष्य से जो ज्ञान सुनते हैं वो कभी भी ताकत देने वाला नहीं होता है। जैसे बाबा ने ये भी कहा कि सन्यासी तत्व से योग लगाते हैं, तत्व योगी कहते हैं, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, मुख का मौन रखते हैं, वो घर बार छोड़ के भाग जाते हैं। जितना देर जंगल में रहते हैं, हो सकता है थोड़ा सा मुंह बंद रहने के कारण, एनर्जी खर्च कम होने के कारण थोड़ा सा स्थिति अच्छा होता है, पर फिर से जब वातावरण बदलते हैं तो हलचल में आ जाते हैं। तो ये भी नींद की स्थिति नहीं है, वो उसमें स्थूल नींद की बहुत जरूरत होगा। जैसे बाबा ने ये भी कहा, भक्ति मार्ग की खिटखिट खिटखिट क्यों है? क्योंकि वो शक्ति छीनते हैं। और बाबा ने जो बातें कहे हैं, जिन बातों से हमारे नींद कम हो जाते, निद्रा जीत बन जाते, नींद को जीत लेते हैं, वो है नॉलेज का सिमरन करना। नॉलेज का सिमरन करना माना ये नहीं है कि मुरली का एक पॉइंट याद करते रहो, नहीं। मुरली का पॉइंट को एकदम अच्छे से टुकड़ा टुकड़ा करते रहना, एकदम बारीकी से उसको समझना, तब जाके वो नॉलेज का सिमरन होता है। बाबा ने ये भी कहा, याद से बैटरी चार्ज, और बैटरी चार्ज होगा तो वो नींद का स्टेट है। तो नींद का स्टेट में, जब योग वाला नींद का स्टेट में हम जाते हैं, तब जन्म जन्मांतर का पाप भस्म होते जाता है। जो बोझा है वो बोझा खत्म होते जाता है, और फिर वो डेल्टा स्टेट में जाते हैं, जो स्थिरता स्टेबिलिटी है, जहां पर सब कुछ बैलेंस में है, हड़बड़ी नहीं है उसमें। तो इसी को कहते हैं जीते जी मरना, क्षमा पर फिदा होना। तो बाबा बैटरी है। तो ये आज आप लोगों को नींद के बारे में डिटेल्स में बताया है। और नींद के बारे में जब आपने जान लिया है कि नींद और योग एक ही चीज है, योग भी एक नींद की स्टेट है, तो जितना धीरे धीरे आप योग को बढ़ाते जाए और फिर इधर नींद कम होते जाएगा, तो ऐसे निद्राजीत बनते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, ये नींद को जीतने वाले बच्चे, तो हम हैं नींद को जीतने वाले बच्चे, और हमें वो विधि पता है कैसे नींद को जीत सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाहर से सब कुछ समेटते हुए, अगर कोई बात आ रही है उस पर काम ना करें। कोई संकल्प आ रहे तो सहन करें, समझे, समझ कर अंदर संभाले, और भीतर चलते जाए। धीरे धीरे मन शांत होते होते मैं स्वयं से जुड़ जाती हूँ। बातें करें स्वयं से।
दोस्ती करे स्वयं से। ये मेरा सच्चा दोस्त है, जिससे मैं बहुत दिन से बिछड़े हुए हूँ। करीब जाए और हाथ मिलाए उनसे। अपने आप से कहिए कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हर बार तुम्हारा ही मानूंगा। और हमेशा बाहर की बातों से रक्षा करते रहूंगा। स्वयं से प्यार करना सीखे। हर कार्य करने से पहले एक बार अंदर झांक के पूछे, क्या मैं वो कार्य करना चाहती हूँ? तब वो कर्म करे। बाहर के बातों से प्रभावित ना होकर खुद की आवाज को सुने। यही आपका थर्मोमीटर है, आत्मा का बुखार चेक करने का। पूछे अपने आप से, क्या मैं स्वयं को प्यार करती हूँ? क्या मैं स्वयं को प्यार करती हूँ? क्या मैं स्वयं को प्यार करती हूँ? ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Devi. Om Shanti. Thank you, Baba. Om Shanti, Devi.